स्टूडेंट्स। तो हमने आपको पिछली वीडियोस में रिपोर्टिंग स्पीच सिखाई थी और उसमें हमने आपको कई टॉपिक्स क्लियर कर दिए थे। आज हमारा डे 6 चल रहा है और आज की वीडियो में हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, आप पहचानोगे कैसे कि आपकी जो डायरेक्ट नरेशन है उसमें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं। तो इसकी एक पहचान होती है कि ऐसे जो वाक्य होते हैं वो में से आरंभ होते हैं या फिर सब्जेक्ट हमारे पास जो होगा उसके बाद में लिखा होगा। दूसरी पहचान, उन जो हमारे इंटेरोगेटिव होते हैं उसमें तो क्वेश्चन मार्क लगता है और जो अपने नॉर्मल थे प्रोनाउन के चेंज वाले उसमें फुल स्टॉप लगता है, लेकिन जो अपने ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनको चेंज करते हैं जब, तो इसकी पहचान ये होती है कि इसमें पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता है। दूसरी बात, इसमें जो हमारे डायरेक्ट नरेशन में सैड लिखा होता है, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो हम सैड को विश्ड में चेंज कर देते हैं या फिर ब्लेस्ड में चेंज करते हैं। विश्ड हम तब लगाते हैं जब हम कुछ इच्छा कर रहे हो कि भाई इसके साथ ये हो, और ब्लेस्ड सैड में तब, सैड जो अपना ब्लेस्ड में तब चेंज होता है जब हमारे पास ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें अगर हम आशीर्वाद दे रहे के भाव को महसूस करते हैं। अब देखिए, यदि में से वाक्य आरंभ होता है तो उसे हम कैसे करते हैं कि सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लेकर आएंगे और उसके बाद में की पास्ट फॉर्म लिख देंगे, और अगर सब्जेक्ट नहीं है तो हम में को पास्ट फॉर्म में चेंज कर वही लिख देंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, हमारे पास डायरेक्ट नरेशन में लिखा है रीता सैड मे गॉड हेल्प यू। अब यहाँ पर सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास में है, जो है वो मे से शुरू हो रहा है और गॉड पीछे लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रीता को तो चेंज नहीं करना हमें, ये हो जाएगा रीता। अब रीता जो है वो ब्लेस एक विश कर रही है, इच्छा कर रही है, तो रीता विश्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लगाएंगे दैट। अब आपने देखा कि यहाँ मे से शुरू हो रहा है और मे के बाद जो अपना सब्जेक्ट है वो है गॉड, तो आपको गॉड को पहले लिख देना है और गॉड का जी बड़ा ही रहेगा, गॉड, और मे की पास्ट फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर जो कि होती है माइट, गॉड माइट। अब रिमेनिंग जो पार्ट है उसे एज इट इज लिख देंगे, उसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और उसकी जगह अपना आ जाएगा फुल स्टॉप, और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है वो भी हट जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सेड टू हरी, मैंने हरी से कहा था मे यू बी हैप्पी, कि तुम खुश रहोगे। अब देखिए, आई को हम आई रहने देंगे। अब यहाँ पर नॉर्मल कन्वर्सेशन है तो हम सेड टू को कन्वर्ट करेंगे विश्ड में, तो आई विश्ड दैट। अब यहाँ पर हरी के बारे में बात हो रही है तो हरी का हरी लिखना होगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना होगा। आई विश्ड हरी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगाओगे दैट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट है यू, तो ये यू किसके लिए आया है, ये यू आया है हरी के लिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यू का प्रोनाउन, हरी मैस्कुलिन है तो यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ही में, और ही के बाद आप मे की पास्ट फॉर्म लिखेंगे, क्या लिखेंगे माइट, और फिर बी हैप्पी, तो बी हैप्पी। अब आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल क्या कर रहे हैं, सेड टू को विश्ड में चेंज कर रहे हैं और मे के बाद जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन यहाँ अप्लाई करके मे की पास्ट फॉर्म को उसके पीछे लिख रहे हैं, और बाकी जो अपना सेंटेंस है वो एज इट इज लिखा जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, द ओल्ड मैन सैड। अब ओल्ड मैन यानी किसी बूढ़े व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो बूढ़ा व्यक्ति कुछ कहता है किसी से, किसी छोटे उम्र वाले से, तो वो उसे आशीर्वाद देता है, तो यहाँ पर जो अपना सैड होता है
वो ब्लेस्ड में चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे द ओल्ड मैन। अब सैड की जगह हम क्या लिख देंगे, ब्लेस्ड, और फिर कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब मे के बाद हमने देखा सब्जेक्ट है, यहाँ पर लिखा है गॉड। अब हम क्या करेंगे, गॉड को आगे ले आएंगे और लिखेंगे गॉड मे की जगह माइट ब्लेस। अब हम देखेंगे कि ये जो यू है ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आ रहा है जिसके बारे में ओल्ड मैन ने भगवान से प्रार्थना करी है, तो यू को चेंज नहीं करना। और यहाँ पर हो जाएगा यू का यू विद अ सन, और जो अपना एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है उसकी जगह फुल स्टॉप। समझ आ रहा है आप लोगों को। अब देखो पीछे हमने कुछ क्वेश्चंस और लिखे हैं। अपने पास है राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा था मे यू लीव लॉन्ग, कि तुम लंबी आयु पाओ, लंबे जीवन तक जियो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे राम और सेड टू को किस में कन्वर्ट कर देंगे, राम मुझसे बोल रहा है तो यहाँ पर विश्ड की बात हो जाएगी कि उसने ये इच्छा की है। अब मी जो है वो ऑप्शनल है, आप लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना तो आपको मत लिखो। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लगा देंगे दैट। जब अपने ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां पर जनरल वे में नॉर्मल बातें हो रही है तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्शनल होता है, आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं लिखना तो नहीं लिख भी सकते हो। राम सेड टू मी मे यू लीव लॉन्ग। तो अब हम देखेंगे कि ये यू किसके लिए आया है, ये यू आया है मी के लिए। तो हम यू के अकॉर्डिंग मी का प्रोनाउन यहाँ पर चेंज करके लिखेंगे। हम लिखेंगे राम विश्ड मी दैट आई, क्योंकि वो मेरे बारे में बात कर रहा है, और मे की पास्ट फॉर्म माइट लीव लॉन्ग, और यहाँ पर अपना सेंटेंस खत्म हो गया। अगला देखिए, माय फादर सेड टू मी, पिताजी ने मुझसे कहा था मे यू गेट फर्स्ट रैंक, कि तुम पहला स्थान ला सकते हो। तो हम यहाँ लिखेंगे माय फादर। अब सेड टू को किस में कन्वर्ट कर देंगे, विश्ड में, विश्ड। और मी को किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑप्शनल है, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो मत लिखो। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगाएंगे दैट। अब ये यू किसके लिए आया है, मी के लिए, सेम ऊपर वाले की तरह ही अप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ पर यू को कन्वर्ट किस में कर देंगे, आई में, और मे को माइट में। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और ये मॉडल में ही चेंज हो रहा है, बाकी पीछे कुछ भी चेंज नहीं करना, सेम अपना ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन अपना लास्ट है, ग्रैंडफादर सेड टू मी, ग्रैंडफादर ने मुझसे बोला। आप दादाजी क्या करेंगे, विश करेंगे या ब्लेस करेंगे, आप अपना खुद का दिमाग लगाएंगे। और ये पीछे लिखा है मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, तुम हमेशा खुश रहो। तो आप इस सेंटेंस को खुद कन्वर्ट करना, और कन्वर्ट करने के बाद इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिलाना और देखना कि आपका सेंटेंस सही बन रहा है या नहीं बन रहा। आज की क्लास में हमने आपको सिखाए हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। आज की वीडियो अपनी डे 6 की वीडियो थी। सिंपल सेंटेंसेस में हम कहें तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमने ये देखा कि इनकी पहचान होती है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस शुरू हो रहा होता है वो मे से शुरू होता है, और हमें इसमें क्या करना होता है, अगर सैड है तो उसे विश्ड या ब्लेस्ड में चेंज करो। और सेकंड जो अपनी मेन पॉइंट है वो ये है कि सब्जेक्ट को पहले लगाओ और मे की पास्ट फॉर्म उसके बाद लिखो, और अपना इसमें एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता है वो हटा दो और उसकी जगह फुल स्टॉप लगा दो। शेष नियम सभी अपने पहले जैसे रहेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को घर पे करने की कोशिश कीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के एक नए टॉपिक में मिलेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन अच्छे से समझ आ रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।